हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार तेज। एक ही दिन पूरे हिमाचल में भाजपा की होगी 68 विजय संकल्प रैलियां। 30 अक्टूबर को एक साथ लेंगे रिवाज बदलने का संकल्प। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जारी की चार्जशीट। कांग्रेस सरकार बनने के बाद भर्तियों पर बिठाएगी कमीशन ऑफ इंक्वायरी। जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसले होंगे रिव्यू। कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा से कांग्रेस की जीत का किया दावा। बोले, इस बार 15,000 की लीड से जीतूंगा चुनाव। जयराम सरकार इस बार सत्ता से होगी बाहर। कांग्रेस 45 से 50 सीट लेकर सत्ता में आएगी। और मंडी जिला में 11 उम्मीदवारों ने लिए अपने नामांकन पत्र वापस। 10 विधानसभा क्षेत्रों में अब 67 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सदर विधानसभा सीट से किसी ने वापस नहीं लिया नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं Ashko 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रिवायत के मुताबिक विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता पक्ष के खिलाफ चार्जशीट ले आई है। चार्जशीट लाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपी कांग्रेस सरकार आने पर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले रिवायत के मुताबिक विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता पक्ष के खिलाफ चार्जशीट ले आई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के साथ पटवारी भर्ती में हेराफेरी और विभागों में गलत तरीके से हुई भर्ती पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाएगी। इसके अलावा जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों को भी रिव्यू किया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में खराब गुणवत्ता वाली पाइपों की खरीद की गई है। इस खरीद की भी कांग्रेस की सरकार आने पर जांच कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए। इन रैलियों का बिल भी भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से टेंडर कर लिए गए हेलीकॉप्टर लेने की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपी कांग्रेस सरकार आने पर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरीके से ये रैलियों पे खर्चा हुआ है, लगभग 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, दूसरे नेताओं की रैलियां हुई, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हुई और जयराम जी की रैलियां हुई। 500 करोड़ रुपया इन रैलियों पे खर्च कर दिया गया। ये तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में चलता रहा और खरीद हुई तो सिर्फ हेलीकॉप्टरों की खरीद हुई, जो कि हेलीकॉप्टरों का जो पटे का मामला है ये भी अंडर स्क्रूटनी रहेगा कि 4 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, पटे पे ले लिए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद ली, आलीशान गाड़ियां खरीद ली और प्रदेश में रिसोर्स जनरेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम सरकार 5 साल में भ्रष्टाचार करती रही। कोरोना के समय भी जब लोगों की मदद करने की आवश्यकता थी, तब भी हिमाचल भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजीव बिंदल ने घोटाला किया। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर राजीव बिंदल ने कोई गलत काम नहीं किया था तो उनका पार्टी अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा क्यों लिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सरकार लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा 30 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करके इतिहास बनाने जा रही है। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार रिवाज बदलना है और फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है। इसी निश्चय के साथ भाजपा भी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैलियां करेगी। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो रहा है और हम 23 तारीख को एक साथ 68 विधानसभा क्षेत्र में अपने नेताओं की रैलियां कर रहे हैं और उसके माध्यम से जहां पूरे प्रदेश भर में लगभग 32 जो हमारे स्टार प्रचारक उन रैलियों में भाग लेंगे और प्रचार की शुरुआत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो चुनाव प्रचार हमारा होगा इससे गति मिलेगी और हम विजय के इस अभियान को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस 45 से 50 सीट लेकर सत्ता में आएगी। 5 साल की घुटन से लोगों को छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, कौल सिंह ने जयराम सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पड्डल मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। उन्होंने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर दिवालिये पर खड़ा कर दिया है और जयराम ठाकुर फिजूल खर्च करने वाला सीएम साबित हुए हैं। जयराम सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। उनसे बड़ी उम्मीद थी कि वे मंडी के वासी हैं और मंडी को कई सौगातें देंगे, लेकिन मंडी जिले की आस और विश्वास निराशा में बदल गई। जयराम ठाकुर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सके और न ही विकास कर सके। उनका सारा ध्यान सराज पर केंद्रित रहा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश के कर्मचारी भी जयराम ठाकुर से नाराज चल रहे हैं। जहां तक जयराम सरकार की बात है, जयराम सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि श्री जयराम जी मंडी के निवासी है, मंडी का मुख्यमंत्री बने पहली बार, मंडी को कई सौगातें देंगे, लेकिन मंडी जिले की जो आशा और विश्वास उन पर था वो निराशा में बदल गया। मंडी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सके, मंडी का विकास नहीं कर सके। उनका ध्यान केंद्रित रहा सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र स्वराज पर ही। लगभग 27,000 करोड़ रुपए का ऋण इन 5 सालों में ले लिया है और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे दिवालिये के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। और हिमाचल का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची करने वाला मुख्यमंत्री जयराम जी साबित हुए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर ने भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जनमंच में करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मंडी में 1 महीने तक बसों के रूट बंद रहे और लोगों को परेशानी हुई। जयराम सरकार ने 50 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री कई बार हिमाचल आए, लेकिन जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री से कुछ नहीं मांग सके। और आप जानते हैं, जनमंच, जगह जगह जनमंच लगाए, करोड़ों रुपए का खर्च आया, धामें दी गई, लेकिन लोगों को उसका फायदा कोई नहीं हुआ। आज़ादी के स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया इन्होंने। मंडी जिले में ही लगभग 1 महीने तक जो बसें लोगों की जाती थी HRTC की, रूट सस्पेंड रहे। सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई कि लोगों को लाएं, और सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई कि ज़बरदस्ती आप भी मीटिंगों में आए। और जयराम जी समझे कि जो भीड़ आई है जो है हमारे हक में आई है, लोग उनको गाली देते देते वापस गए हैं। और इसमें करोड़ों रुपया, 50 करोड़ रुपया इन्होंने इसमें खर्च किया है। चार्जशीट पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जब भाजपा कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट लेकर आई थी, वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया थी। इसमें सारे आरोप झूठे थे, लेकिन कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जो चार्जशीट लेकर आई है वह पूरे सबूतों के साथ है। कांग्रेस की सरकार जब प्रदेश में आएगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो चार्जशीट आई है, ये चार्जशीट वेल डॉक्यूमेंटेड, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट, और सरकार आएगी तो इस चार्जशीट पे जरूर कार्रवाई करेंगे। जो भाजपा की चार्जशीट थी हमारे खिलाफ, वो था खोदा पहाड़ निकली चूहा, क्योंकि किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो चार्जशीट झूठी थी। और जो हमारी चार्जशीट है, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, डॉक्यूमेंट के साथ है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ है।
द्रंग विधानसभा क्षेत्र से 3 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार कुरम सिंह सूरजमणि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता कुमारी ने नामांकन वापस ले लिया है। इस पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आप पार्टी का हिमाचल में जनाधार नहीं है। द्रंग विधानसभा में रिजल्ट साफ है और कांग्रेस वहां 15,000 की लीड से जीतेगी। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने आश्रय शर्मा के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। आश्रय शर्मा के बयान पर कौल सिंह ने कहा कि पंडित सुखराम ने कितनी बार सीएम बनने के लिए दावा किया, लेकिन वे नहीं बने, क्योंकि दावा करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। कांग्रेस भाजपा की तरह तानाशाह वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं ही पहले 1993 में मुख्यमंत्री बनने का दावा करता। आश्रय के हेलीकॉप्टर के बयान पर कौल सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने एक ही हेलीकॉप्टर हिमाचल कांग्रेस को दिया है, लेकिन भाजपा के पास 21 हेलीकॉप्टर हैं। वो पैसों से वोट खरीदना चाहते हैं और हम दिल जीत कर वोट लेना चाहते हैं। ऐसा होता है, अगर मैं सुखराम जी को बनाता तो पहले मैं ही दावा पेश करता अपने लिए, अगर मेरे पास इतनी पावर होती। ठीक है ना। उस वक्त भी मतलब यही हुआ कि भाई सब किराए ली गई और बहुमत वीरभद्र सिंह के साथ था। इनके साथ 32 विधायक थे, पंडित सुखराम के पास तो 18 विधायक थे। तो इसलिए हाईकमान ने कहा कि वीरभद्र सिंह को बना दो। बावजूद इसके कि नरसिम्हा राव को क्लेम करते थे कि ये सुखराम को बनाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहते थे, लेकिन लोकतंत्र प्रक्रिया के मुताबिक वो नहीं बन सके। ये भी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ऐसा है, उसके बारे में क्या बात करें, हम तो उनको गंभीरता से लेते नहीं हैं। उन्होंने तो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक हेलीकॉप्टर दिया है हिमाचल में। भारतीय जनता पार्टी के एक ही हेलीकॉप्टर है। हमने तो कहा इनके पास साधन है, हमारे पास साधन नहीं है। वो पैसों से वोट खरीदना चाहते हैं, हम लोगों का दिल जीत करके वोट लेना चाहते हैं। वहीं द्रंग विधानसभा क्षेत्र से 3 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार कुरम सिंह सूरजमणि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता कुमारी ने नामांकन वापस ले लिया है। इस पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आप पार्टी का जनाधार नहीं है। द्रंग विधानसभा में रिजल्ट साफ है और कांग्रेस वहां 15,000 की लीड से जीतेगी और मैं 9वीं बार विधानसभा जाऊंगा। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार ही नहीं है। जो मंडी में एक दीपक शर्मा थे, हमारे प्रधान थे, वो भी वापस आ गए। जो एक जिला परिषद का गया था वहाँ महादेव का, वो भी छोड़ करके चला गया। मेरे कंस्टिट्यूंसी का ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया था चंद्रमणि शर्मा, वो पूरे दल बल के साथ कांग्रेस में आ गया। तो आप आदमी पार्टी का जनाधार क्या है, वो उसको पता है केजरीवाल को कि यहाँ कुछ नहीं है, तो अपने सारी एनर्जी जो है गुजरात में लगा रहा है। और द्रंग रिजल्ट में बता दूँ 10 और 15,000 की लीड से जीतूंगा मैं। लोगों ने बंद बनाया है। भाजपा हिमाचल में सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर दावा किया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल में 5 सालों में विकास किया है, जिसके बाद जनता उन्हें दोबारा सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने एम्स, ब्लड ड्रग पार्क जैसे बड़े संस्थान प्रदेश को दिए हैं। स्वरोजगार के नए मार्ग सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। अनुराग ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस झूठे वादों की पार्टी है। पंजाब में इनकी सरकार रही, लेकिन कर्ज माफ करने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के द्वारा लाई जा रही चार्जशीट पर भी अनुराग ने निशाना साधा। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का। पंजाब में इनकी सरकार थी, 5 साल रही, नहीं कर पाए। राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए। 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं। ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल सरकार में रहे, कितनों को दी? कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है जी। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। और दूसरा जो आपने कहा चार्जशीट, जिनके अपने काम ऐसे थे वो दूसरों पे चार्जेस क्या लगाएंगे?
जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल में भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस के लोग किस पे आरोप लगाएंगे? जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर हो, वो चार्जशीट देने का तो मॉरल अधिकार ही नहीं रखते। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने के बयान पर अनुराग ने कहा कि फर्जीवाल की फर्जी बातें हैं। यही लोग राम मंदिर का विरोध करते थे। दिल्ली में मौलवियों को सालाना 18,000 देते हैं, क्या मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी देंगे? उन्होंने कहा कि केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं। और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ते हैं ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।